अब बाहर तो वो लग ही गया और ये निकल ही जाएगा आपका। तो ये जो टुकड़ा चाहिए ना, उस पर फिर ये लोग फ्लेक्स लगाते हैं। हाँ, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। तो थर्मल इंजीनियरिंग आपको लग रहा होगा कि किससे रिलेटेड है? थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है और केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, तो ये मैं मानता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप पास होके आ चुके हो, 12th पास कर चुके हैं। किसी का भी बचा है? 12th पास करके आ चुके हैं? हाँ, आ चुके हैं सारे? 12th पास करके आ चुके हैं ना सारे? यस सर। हिंदी भी बताते जाओ ना। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, मान गया मैं, रहने दो। चलिए, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? आप लोग चैट बॉक्स में आंसर देंगे। सबको तो सबकी आवाज़ सुन लेंगे। मैं किसी एक से पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है? तो सर्दी का मौसम है, तो सपोज 5 डिग्री सेंटीग्रेड है बाहर का टेम्परेचर, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप सुबह सुबह निकले हो मॉर्निंग वॉक के लिए, अपने वॉक करके आ गए वापस, तो आपने देखा कि देयर इज अ 2 चेयर्स, दो चेयर हैं। क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है? एक लाल है और एक काला है। कलर का अंतर है। वाह, वो जिधर दिखेगा वही बताओगे। ये है स्टील का और ये है प्लास्टिक का। ठीक है, एक स्टील का है और एक प्लास्टिक का है। आप आए मॉर्निंग वॉक करके, पूरा मॉर्निंग वॉक कर लिया आपने, अब आप थक गए हो, अब बैठोगे। किस चेयर पे बैठेंगे आप लोग? प्लास्टिक सर प्लास्टिक। Write your answer in the chat box. प्लास्टिक वाले पे सर। Answer in the chat box, स्टील और प्लास्टिक। और मैं इसके बाद में फिर से कल लास्ट क्लास में बोला था कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपका जो आंसर होगा उस पे क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों आने की संभावना है, क्यों आएगा तो उसका जवाब आपके पास होगा। अभी मैं पूछूंगा क्यों, किससे पूछूंगा वो मैं अभी डिसाइड कर रहा हूं। सबके सब प्लास्टिक में बैठेंगे। Join 32 students have joined and answer is given only by 22 students. प्लास्टिक कोई स्टील नहीं बैठ रहा है। अटेंडेंस क्यों दे दिया यार किसी ने भी? अटेंडेंस मांगा नहीं इसमें, मैंने इस वाले सेशन में। प्लास्टिक में बैठेंगे। अच्छा, चलिए, तो जिसने भी आंसर दिया है उससे पूछते हैं। चित्रंजन सिंह, बताओ बेटा क्यों? बताओ। चित्रंजन गायब हो गया। अरे किसके घर में बस चल रही है, वो बंद करो जरा। के घर में चल रहा है बस, ट्रक, पता नहीं क्या इतनी आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रहा, बंद करना चाहिए। कौन बाहर घूम रहा है? बस जिस दिन पता चल जाएगा मुझे कि बाहर घूमते हुए क्लास अटेंड कर रहे हो, वो पता भी चल जाएगा मुझे जैसे ही मैं नोट्स मांगूंगा। चेल्सी मेहता, हाँ जी सर। बताओ प्लास्टिक पे क्यों बैठे? सर स्टिल गर्म होता है ना, मतलब ऐसे गर्म होता है? मतलब ऐसे अपन खाना वगैरह भी खाते हैं तो वो स्टिल में एकदम तेज से गर्म लगता है ज्यादा। ये
ठंडी का मौसम में तो गर्म हो जाएगा ये। मुझे नहीं पता। प्लास्टिक पे क्यों बैठेगी? क्योंकि ठंडा है प्लास्टिक, इसलिए। स्टील गर्म है। सर इतनी देर में क्वेश्चन ही भूल गई मैं, बस वो प्लास्टिक पे ध्यान दे रही थी। इसलिए प्लास्टिक बोलती है। क्वेश्चन ये है, सर्दी का मौसम है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रही है क्या यहाँ पे? 5 डिग्री सेंटीग्रेड हाँ दिख गया। टेम्परेचर कम है या ज्यादा है? इस टेम्परेचर पे हमको टेम्परेचर कम है। ठंडी लगती है। एनवायरनमेंट कैसे लगती है ना। गर्म? इस टेम्परेचर पे एनवायरनमेंट को ठंडा बोला जाता है या गर्म? एटमॉस्फेयर को बाहर ठंडा। ठंडा बोला जाता है। तो उस ठंडे में आप प्लास्टिक पे क्यों बैठोगे? क्योंकि प्लास्टिक गर्म होगा स्टील से ज्यादा, या स्टील ज्यादा गर्म होगा? नहीं, मॉर्निंग वॉक से आते हैं तो फिर वो स्टील ज्यादा ठंडा होगा। हाँ? हम्म, ये स्टील और ये जो चेयर है दोनों रात से रखे हुए हैं, रात से ही छोड़ा गया है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि अचानक चला दिया गया इसको, रात से रखा गया है। सर स्टील ठंडा होगा ना? क्यों ठंडा होगा? दोनों तो एक सर ही। रात से रखा है ना सर वो? रात से रखा तो इसका तो उसी मौसम में रखा होगा ना? अरे तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका भी तो, ये भी तो रात से वही रखा गया है, तो ये भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सर मैं बता सर सकता वो हूँ तो प्लास्टिक है, पिघल जाता है इतनी देर में तो। सर, मैं ट्राई करूँ सर? क्या बोला पिघल जाता है? किसने बोला भाई प्लास्टिक पिघल जाता मैं है? ट्राई करूँ सर? एक सेकंड, ये किसने बोला था प्लास्टिक पिघल जाता है? बेटा सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, मुझे पता है कौन बोल रहा है। अभी जो चुप हो जाते हो तो ये भागने का लक्षण दिख रहा है तुम लोगों का। सर मैं भी जवाब देना चाहता हूँ सर। हाँ मैं भी जवाब लेना चाहता हूँ, रुक जाओ। प्लास्टिक पिघल जाएगा, कोई आंसर दे रहा होगा। पिघल जाएगा कैसे यार? ये ठंडी में मेल्ट हो जाएगा, ये बह जाएगा नीचे। पता नहीं कौन सी प्लास्टिक है। चेयर प्लास्टिक है ही नहीं क्या घर पे? लकड़ी का होगा। प्लास्टिक ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा ना, इंसुलेटर की मतलब तरह। टेम्परेचर बताइए दोनों का, किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? सर प्लास्टिक का स्टील की तुलना में कम होगा, स्टील का ज्यादा होगा टेम्परेचर ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ प्लास्टिक होगा, या फिर टेम्परेचर ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ प्लास्टिक होगा, या टेम्परेचर ऑफ स्टील इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ प्लास्टिक होगा? कौन सा सही है? लेस देन। लास्ट थर्ड वाला। सब लोग बोल रहे हैं, कोई अलग बोल रहा है तो अलग वाला बोलिए कोई। हाँ सर, थर्ड वाला। ये भी गलत है ए सर, ए। सर सेकंड वाला है सर। हाँ सर, ए। हो गया, मतलब तीनों आंसर मिल गए मुझे। आंसर इज स्टील इक्वल्स टू प्लास्टिक। प्लास्टिक। चलिए अभी इसको सस्पेंस रखते हैं, बाद में पढ़ेंगे। सस्पेंस रखने में मजा आता है मुझे। सर थोड़ा सा जवाब दे सकता हूँ सर मैं इसमें? हाँ दो। सर जो स्टील है सर, इस पे ये क्या धातु है सर? तो धातु पे अपन हीट या मतलब उष्मा देते हैं तो ये उष्मा स्थानांतरित होती है और एक पूर्णतया वितरित होने का कोशिश करती है, ऐसा कुछ। तो इसलिए सर अगर अरे हमको ठंडा और गर्म का महसूस कब होता है पता है आपको? हमारे यहाँ अभी टेम्परेचर कितना है? 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड है। सर्दी का मौसम है अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। 25 डिग्री। ठीक है, तो हमें ठंडा लग रहा है। अगर मैं तुमको कहीं और भेज दूं, अफ्रीका में भेज दूं जहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री है, वहाँ गर्मी लगेगा ठंडा लगेगा? हाँ, तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर बदल जाता है क्या? तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बदल जाएगा क्या अफ्रीका में जाके? नहीं बदलेगा। बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 40 डिग्री से या फिर 35 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। ठीक है, टेम्परेचर बॉडी का नहीं बदलता है, एनवायरनमेंट का बदलता है। इसकी वजह से ठंडा और गर्म लगता है। आ रही बात समझ में? तो टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। अगर मेरा एनवायरनमेंट अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है तो मुझे ना ठंडा लगेगा ना गर्मी लगेगा। जैसे 45 या 50 के आसपास पहुंचेगा मुझे गर्मी लगने लगेगी। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मुझे ठंड लगेगी। ठीक है, मेरे बॉडी का टेम्परेचर वही है लेकिन ठंडा और गर्मी लग रहा है। क्यों? क्योंकि
अगर मेरा टेम्परेचर इन्वायरमेंट से ज्यादा होगा तो मैं हीट बाहर निकालूंगा। हमारी बात समझे? अगर ये ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो हीट निकलेगी, हीट उष्मा, उष्मा जो निकलेगी कहाँ निकलती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे निकलती है, कम से ज्यादा, ज्यादा से कम। तो हीट जब बाहर निकलेगी, मेरे से अंदर से क्या निकल रहा है? एनर्जी निकल रहा है, हीट एनर्जी। एनर्जी निकलेगा तो मुझे ठंडा महसूस होगा। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट है, अगर बाहर का टेम्परेचर 40 कर दूं तो नॉर्मल टेम्परेचर, हीट कहाँ से कहाँ जाएगा? इन्वायरमेंट से बॉडी के पे। तो हीट तुम्हारे से जाएगा तो क्या लगेगा? गर्मी लगेगी। बॉडी का टेम्परेचर अभी भी क्या है? 40 ही है। सपोज, सॉरी, ये 40 लिख दिया मैंने, 50 लिखता हूँ मैं। बाहर का टेम्परेचर 50 है, हीट कहाँ से कहाँ जाएगी? बॉडी से, सॉरी, इन्वायरमेंट से बॉडी, इन्वायरमेंट से बॉडी पे। तो आपके ऊपर अगर हीट आ रही है तो गर्मी लगेगा, ठंडा लगेगा? गर्मी लगेगा। गर्मी। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है? देखिए यहाँ पे सिस्टम क्या है, ये क्या है रखा हुआ है इन्वायरमेंट में। तो इस पे जो सरफेस का जो टेम्परेचर होगा, बाहर बहुत देर से रखा हुआ है, तो इसका भी टेम्परेचर सरफेस पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और इसका भी सरफेस पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। और ह्यूमन बॉडी जो आ रही है, ह्यूमन बॉडी आ रही है, इस पे भी आएगी, इस पे भी बैठेगा, तो सोचेगा किस पे जाऊं मैं? इसका टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। हीट दोनों के केस में कहाँ पे जाएगा? कुर्सी के ऊपर, कुर्सी पे जाएगा। ठंडा लगेगा दोनों पे। प्लास्टिक पे भी थोड़ा सा ठंडा लगेगा, आपको पता होगा। प्लास्टिक पे बैठो सर्दियों में, देखो लगेगा थोड़ी देर के लिए। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, आप जैसे इस पे बैठ रहे हो, ये हीट को लेना नहीं चाह रहा क्योंकि ये इंसुलेटर होता है, हीट को लेना नहीं चाह रहा है। इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। हीट को लेना नहीं चाह रहा है तो हीट लेगा ही नहीं। थोड़ी देर ठंड लगेगी, उसके बाद आप तुरंत ये हीट को लेना बंद कर देगा, तो टेम्परेचर आपका लगेगा, आपको हीट, कोल्ड या फिर हॉटनेस महसूस नहीं होगी। लेकिन वही अगर आप चेयर में बैठोगे, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है हीट को लेने की, तो ये आपके बॉडी से पूरा हीट ले लेगा। तो जैसे हीट ज्यादा लेगा, आपको क्या महसूस होगा? कोल्डनेस। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने स्टार्ट किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन द नेक्स्ट लेक्चर। थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है ये, बहुत मजा आएगा। धीरे धीरे देखते जाइएगा, आपके घर में ही इंजीनियरिंग चलेगी, आपके घर में ही सारी इंजीनियरिंग है, सारे आपके घर के एग्जांपल्स होंगे। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम सराउंडिंग एक बस ये टॉपिक में एक और। हेलो विजय पांचाल, बंद क्यों नहीं कर रहे हो? अभी मैं तुमको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। अपने आप समझ नहीं आ रहा है क्या? घर से आवाज आ रही तब भी समझ नहीं आ रहा तुमको? अगल बगल पता नहीं चल रहा है क्या कौन बैठा है कौन खड़ा है, बोल रहा है कि चुपचाप है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग। आपकी क्लास है 4 बजे से मैथमेटिक्स की, शायद है? यस सर। ह्यूमन वैल्यू? नहीं सर, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स सर। ठीक है, ठीक है, म्यूट कीजिए। हम लोग देख लेते हैं सिस्टम और सराउंडिंग क्या है। देखिए एक और बंदा आ गया। कौन है ये? सर एक बार सबको म्यूट कर दो सर, ये आवाज। ये सबको म्यूट करने का ना ऑप्शन बार बार नहीं आता है इसमें। चलो मैं म्यूट कर देता हूँ। म्यूट हो गया। चलिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग। देखिए जो भी थर्मोडायनेमिक्स में जब भी हम लोग पढ़ने जाते हैं तो सिस्टम देखते हैं, सिस्टम के पास क्या क्या है। सिस्टम के पास क्या क्या है वो चीज चेक की जाती है। आपको पता होगा प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये 3 चीजों को देखी जाती है। आप लोगों को पहले ही पता होगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, ये तीनों लॉज पढ़े जाते हैं प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के ऊपर।
तो ये तीनों चीज किसी भी सिस्टम में चेक किया जाता है अगर थर्मोडायनेमिक एनालिसिस करने जा रहे हैं तो उसमें प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम चेक किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कोई सिस्टम को मुझे आइडेंटिफाई करना है कि सिस्टम क्या है। सपोज एक बलून है, बलून में क्या होता है, एयर भरा होगा, बलून में एयर के पार्टिकल्स होंगे। तो मुझे एयर के जो पार्टिकल हैं उसके टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की बात करनी है। ठीक है, उसका स्टडी करना है कि क्या है उसका। तो जो जिस चीज की स्टडी करने जाते हैं वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सिस्टम, वो बन जाएगा सिस्टम। तो एयर इज सिस्टम, अगर ये हमारे स्टडी का पार्ट है, एयर बन जाएगा सिस्टम। और एयर के अलावा जितनी भी चीजें हैं पूरे यूनिवर्स में, दैट विल बिकम सराउंडिंग। तो इसके लिए एयर के पार्टिकल के लिए अभी सबसे पास में सराउंडिंग कौन है, बलून का मटेरियल, बैलून का मटेरियल, दिस इज सराउंडिंग। तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है जिसको बोलते हैं इंटरफेस, जिसको बोलते हैं इंटरफेस। दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है, एयर के पार्टिकल के बीच में और बलून के मटेरियल के बीच में। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है, दैट लाइन इज नोन एज इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब है दो चीज के बीच का जो जगह होता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर जो है, दैट कैन बी एज्यूम्ड एज इंटरफेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, जहां से बाउंड्री चेंज हो जाएगी। तो सिस्टम और सराउंडिंग समझ में आया। जिसकी हम स्टडी की बात करते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टम, एंड द सराउंडिंग इज अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम इज एवरीथिंग इज नोन एज सराउंडिंग, एंड द नियरेस्ट सराउंडिंग टू द सिस्टम इज सेपरेटेड बाय इंटरफेस। आई बात समझ में? ओके सर। समझ में आ गई बात? तो जैसे ही मेरा पूरा इस वीक जैसे मेरा जो क्लासेस हैं वेडनेसडे को ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है एक लेक्चर में वेडनेसडे के बाद सैटरडे से पहले एक लेक्चर एक्स्ट्रा रोज रेगुलरली लूंगा मैं, वो लंच के बाद। ठीक है, तो उस लेक्चर के बाद वीडियो अपलोड हो जाएंगे। तो वीडियो अपलोड होते ही आपके नोट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। रोज आपको नोट्स नहीं कंप्लीट करने होंगे, आप नोट्स मेरे पढ़ते रहिएगा। नोट्स आप बनाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे सिस्टम का डेफिनेशन दिया है, तो जो वीडियो में आप देखोगे, वीडियो देख के सुन के उसका नोट्स बनाओगे। ठीक है, कुछ चीज़ों का जैसे मैंने सिस्टम बताया ये समझाने के लिए, ये एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। ठीक है, इसको लिखूंगा नहीं मैं, लेकिन आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हो आफ्टर सीइंग द वीडियो ऑफ लेक्चर ऑन यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे जैसे ही थर्ड लेक्चर खत्म होगा। वीक का थर्ड लेक्चर आज है पहला, वेडनेसडे को दूसरा, तीसरा होगा एक्स्ट्रा, उस लेक्चर के बाद वीडियो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है सर ये सराउंडिंग एक बार वापस समझाओ ना सर, एक बार। सराउंडिंग वो है जो सिस्टम नहीं है। सराउंडिंग सिस्टम के सराउंड में, चारों तरफ, सिस्टम के चारों तरफ जो चीज है वो सराउंडिंग है। तो बलून का मटेरियल है, उसकी स्टडी नहीं करने जा रहे हैं हम, किसकी स्टडी करने जा रहे हैं, एयर की। तो एयर अगर करने जा रहे हैं तो वो उसको बोलेंगे सिस्टम। नोट कर लीजिए आप लोग सिस्टम को, उसका सराउंडिंग समझ में आ जाएगा। The part which is the focus of study to determine pressure, volume, temperature, etc. is known as system. स्टडी का फोकस जहां पर है दैट इज नोन एज सिस्टम। सिस्टम बाद में सराउंडिंग बन सकता है, सराउंडिंग बाद में सिस्टम बन सकता है। अगर मैं बोलूं अब बलून के सरफेस पे कितना टेंशन आ रहा है,
या फिर टेंशन की वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, उसका खिंचाव की वजह से, तो उसके खिंचाव की वजह से उसकी स्टडी करने लगेंगे तो वो सिस्टम बन जाएगा। फिर उसके चारों तरफ की जो चीजें हैं वो क्या बन जाएंगी, सराउंडिंग। तो ये बदल सकता है, सिस्टम सराउंडिंग बन जाएगा, कभी कभी सराउंडिंग सिस्टम बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम एंड सराउंडिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे वॉइस में, मेरा वे द लैंग्वेज में किसको दिक्कत हो रही है, प्लीज बताइए अभी। बताइए, फीडबैक दीजिए अभी, जो भी दिक्कत है बताइए प्लीज। L2 सेकंड लेक्चर विल बी ऑन वेडनेसडे। कोई बता सकता है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है जैसे पढ़ाया जा रहा है वो आपको नोट्स बनाने में, या फिर दिक्कत तो नहीं होगी आगे, बता दो अभी। नहीं बताएंगे, अटेंडेंस दीजिए, अटेंडेंस, राइट P इन द चैट बॉक्स। सर सेकंड अटेंडेंस सेशन। हाँ हाँ जी बोलिए। सर कभी कभी नेटवर्क एरर काफी आता है सर। यार उसका तो सोल्यूशन ही नहीं है, मेरी तरफ से आ रहा है, तुम्हारी तरफ से हो रहा है, मेरी तरफ से नहीं हो रहा होगा, मेरा तो हाई स्पीड है यहाँ पे कॉलेज का। सर हाँ जी, सर हाँ जी बोलिए। ये नोट्स में थोड़ी सर नोट्स में दिक्कत आ रही क्योंकि समझ में यानी कि जो आपने लिख रखा उसमें थोड़ा नोट्स बनाने में डिफिकल्टी आ रही है। नोट्स अभी नहीं बनाना, अभी बोला मैंने, वीडियो देखोगे तब बनाओगे। अभी जो मैं दे रहा हूँ उसी को पढ़ना है, रिकॉल करना है कि मेरे लेक्चर में मैंने क्या बोला था। इससे फायदा है ना, अपने दिमाग को इनकलकेट करोगे, मंथन करोगे अपने दिमाग को कि मैंने थोड़ा सा लिखा, तुम सोचोगे कि सर ने क्लास में बोला क्या था इसके बारे में, तो ये सोचोगे तो धीरे धीरे अपने आप रट जाएगा, कभी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट हम लोग नोट्स, आपको नोट्स बनाना भी है। जब मैं लेक्चर जो भेज रहा हूँ आप एज इट इज लिखते रहो, या फिर ठीक है जैसे ही तीसरा लेक्चर ऑफ द वीक खत्म होगा उसी दिन वीडियो भेज दिया जाएगा। आपको अगर थोड़ा भी याद नहीं आ रहा है कि इसमें क्या बोला था सर ने, तो वीडियो पे जाइए, वहाँ पे उस पॉइंट पे पहुंचिए, पूरा वीडियो नहीं देखना है, उस पॉइंट पे पहुंचिए और देखिए क्या बोला था मैंने, वो उसको नोट कीजिए। सर सर हाँ। हाँ, अभी हिंदी मीडियम से हूँ मैं, तो फिर उसके अंदर अभी हिंदी में सारे नोट्स मतलब बना सकते हैं, या फिर आपने पूरी डेफिनेशन जो इंग्लिश में करी थी उस टाइप से? नहीं नहीं नहीं, आपको हिंदी में ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको लिखना तो इंग्लिश में ही पड़ेगा ना एग्जाम में। तो इसकी आदत मत डालिएगा और किसी भी सीनियर से मत मिलिएगा इसके रिगार्डिंग कि कैसे हिंदी में कैसे समझा जाए। आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म होने की, कन्वर्ट होने की अपने आप को, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इंग्लिश ही समझ में आए धीरे धीरे। बोलना आपको हिंदी में ही है, लेकिन आप कोशिश करना, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा आपको। मेहनत ज्यादा मतलब कि नहीं, ऐसा नहीं है इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना सीखना नहीं है, इंग्लिश सुनना समझना आना चाहिए, सुनना अच्छे से आ जाना चाहिए। इंग्लिश अगर मैं कहीं देख रहा हूँ, मैं पढ़ना आ जाए, समझ में आ जाए, ठीक है, वही सीखना है। और जो टेक्निकल वर्ड है तो इंग्लिश में ही जानना है, जरूरी है। आपको डिग्री भी तो इंग्लिश में मिलेगी ना। इंजीनियरिंग का मोड ऑफ स्टडी है वो इंग्लिश है, ठीक है। तो इसकी आदत कभी नहीं डालेंगे कोई भी स्टूडेंट कि मुझे हिंदी में समझना है, हिंदी में समझना है। फिर वो हिंदी मीडियम इंजीनियरिंग भी हिंदी में मिल जाएगी, फिर वो कहीं काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ज्वाइन किया है तो अपने आप को इम्प्रूव भी करना हर एक चीज में, बोलने में, कम्युनिकेशन स्किल में, इंग्लिश को समझना है। कहीं प्रेजेंट करना पड़े तो मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, करूंगी, ठीक है। तो इम्प्रूव करना है इंजीनियरिंग में आने के बाद, अपने आप को बेकार नहीं करना है, ठीक है। ये मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी जिसको आता है वो बेकार है या फिर कमजोर है, ऐसा कभी नहीं है, ठीक है। मेरा भी क्या, मोस्टली अगर किसने भी पहले भी पढ़ाई किया होगा वो अपने स्टेट बोर्ड से ही किया होगा। तो मैंने भी मेरा भी बोर्ड हिंदी था, तो हिंदी के बाद फर्स्ट ईयर में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। लेकिन मैंने इंग्लिश सीखा नहीं कहीं से अलग से, ठीक है। तो उसके लिए अलग से कोई नहीं लग जाएगा, इंग्लिश ज्वाइन कर लेगा कहीं जाकर, ठीक है। आपको बस लिखा हुआ, इंजीनियरिंग तो बहुत आसान है,
इंजीनियरिंग में जो भी चीजें हैं वो उसकी इंग्लिश आसान है, ठीक है। आपको इंजीनियरिंग पे ध्यान देना है मेनली, क्या, कैसे और क्यों, 3 चीजों पे ध्यान देना है बस। हर एक जो भी चीज पढ़ी जाएगी उसका क्या, क्यों, कैसे अगर आ गया तो आप इंजीनियर बन गए हो, ठीक है। इसी पे ध्यान देंगे, कोई भी चीज पूछा जाएगा उसका क्या, क्यों, कैसे का आंसर अगर आपके पास है सो यू आर द इंजीनियर। इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा कहीं भी, ठीक है। अटेंडेंस दीजिए, और आपका मैथमेटिक्स की भी क्लास है तो ज्वाइन कीजिएगा 4 बजे। अटेंडेंस दीजिए, दे दिए सब लोगों ने? एक ही बार देना, ध्यान है, एक बार दीजिएगा, 2 बार नहीं। इसमें जब मैं बोलूंगा उस समय एक बार पी लिखना है, 2 बार 3 बार नहीं लिख देंगे। ओके, थैंक यू। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सर हाँ सर हाँ जी। सर मैंने सर वो पहले क्लास पढ़ी नहीं, अभी मैंने नेटवर्क का इश्यू था तो सर वो बार बार आपने समझाया था ना टॉपिक, हाँ वो आपने इलेक्ट्रॉनिसिटी के बाद की मतलब पीएन बन रहे, उसके बाद जो समझाया वो बिल्कुल नहीं पढ़ा, मतलब कौन सी? कनेक्टिंग। अभी आज वाली? हाँ आज वाली सर आपने 2:45 पे शुरू की ना, हाँ हाँ। तो तो बेटा देखो, फर्स्ट बार में अपने नोट्स आपके पास हैं? सेपरेट नोटबुक बोला था नोट्स मैंने। तो सर हाँ अरे है सर ब्लैंक नोटबुक। ब्लैंक ब्लैंक ही नोट्स है ना, जो ब्लैंक कॉपी है। तो जब भी कुछ चीजें नहीं समझ में आई एंड नेटवर्क चला गया तो आप बस कॉपी में उस दिन का नोट कर लो कि मेरा नेटवर्क चला गया था, मुझे इसका वीडियो बहुत ही अच्छे से देखना है। यूट्यूब पे जैसे वीडियो आएगा इसको अच्छे से देखना है मुझे, ठीक है। तो ये सर जब भी वीडियो आज डाल सकते हो क्या आप? नहीं, आज नहीं डालूंगा मैं। आज डालूंगा तो बस सबकी आदत यही पड़ जाएगी कि क्लास में अटेंड नहीं करेंगे, वीडियो देख लेंगे बाद में। मैं नहीं डाल सकता अभी, ठीक है। ठीक तो ध्यान रहे सर कि आपको याद होना चाहिए कि मेरा कौन सा वीडियो में मिस्टेक वो हुआ था, नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था, नहीं देख पाया था, क्लास छूट गई थी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक सर थैंक यू जी हाँ जी, बोलिए। सर ये वो अटेंडेंस लिस्ट में मेरा नाम भी नहीं है। गौरव गुप्ता, अच्छा हाँ सर। एक सेकंड होल्ड कीजिए आप। जिसने अटेंडेंस दे दिया वो जा सकते हैं। ठीक सर। सर मेरा भी नहीं आया अटेंडेंस लिस्ट में नाम। क्या नाम? अभी लेट ज्वाइन किया है क्या तुमने? नहीं वो शुरू से करा हूँ लेकिन वो एक दिन भी पहला नहीं कौन आया है? लिस्ट में गौरव नाम। गुप्ता, एक सेकंड, गौरव गुप्ता। यस सर, यस सर। ठीक है सर मेरा भी नाम नहीं था सर वाली लिस्ट में। पिछली वाली लिस्ट में नाम नहीं था सर, कन्हैया लाल जाट। गौरव गुप्ता कौन सा ब्रांच के हो? टीटी? यस सर। गौरव गुप्ता, GARAV। पहली क्लास में नहीं आए होंगे? सर फर्स्ट क्लास में मेरे यानी ग्रुप में ऐड नहीं करा था सर ने मेरे को, तो अच्छा 3 तारीख से स्टार्ट करूँ। और नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है? कन्हैया लाल जाट सर। और जा सकते हो, नाम ऐड कर दिया मैंने, गौरव गुप्ता ना। यस सर सर। कन्हैया लाल जाट। कन्हैया लाल जाट, HIJ। हाँ सर। कन्हैया लाल तो है। सर उसमें लिस्ट में नाम नहीं आया, स्क्रीनशॉट भेजा सर ने उसमें। अरे इसमें तो है ना, मेरे में, मैं दूसरे सब्जेक्ट का ठीक है सर, ठीक सर सर मैंने सर लास्ट क्लास सर ज्वाइन की थी बट सर प्रेजेंट नहीं लगी उसमें। प्रेजेंट नहीं लगी है? क्या नाम है तुम्हारा? सर श्रेयस प्रकाश। लगी तो यार। सर मेरे भी नहीं लगी हुई है सर। सर जो आपने स्क्रीनशॉट भेजा था उसमें 0 लिखा हुआ है सर। एक सेकंड देख रहा हूँ मैं। श्रेयस प्रकाश। यस सर। ठीक है, अभी कौन बोल रहा था और जिसका नाम नहीं है? सर मैं नाम सर नहीं, नहीं, नाम तो है पर सर प्रेजेंट नहीं लगी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? चितरंजन सिंह। अरे तो तुम्हारा नाम कुछ और दिखा रहा था ना बेटा उसमें। नहीं सर, मेरा शुरू से ही वही है सर। अगर जो चैट बॉक्स पे सेव करता हूँ मैं तो उसमें अगर नाम गलत दिखाएगा तो गलत ही आएगा फिर। पर सर वो शुरू से ही सेम ही सर, चितरंजन सिंह ही आ रहा है सर नाम तो मेरा। हो गया। और सर कपिल दूरिया। क्या कपिल दूरिया? क्या ये मारक भाई है। अटेंड किए थे? हाँ। अच्छा, और कौन है? सर अजय सिंह चौहान सर। क्या पढ़ाया गया था बेटा, बता रहा जरा उस दिन? अजय चौहान सर उस दिन में सर वो नेटवर्क इश्यू था इसलिए मैं वो कनेक्ट नहीं हो पाता सर पहली वाली क्लास के अंदर।
अच्छा, और कौन है? सर नरेंद्र चौधरी सर। क्या क्या पढ़ाया गया था बेटा उस दिन, बताओ क्या पढ़ाया गया था, बताओ। सर उस दिन मैं आया नहीं था सर। फिर क्या बता रहे हो, फिर बता क्या रहे हो, सर प्रकाश। श्रेयस प्रकाश हो तो गया यार, कितनी बार बताओगे, हो तो गया, एक कर दिया ना अटेंडेंस। अब आप चेक कर सकते हैं, फिर दिक्कत हो गई बताइएगा बाद में, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।